और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। बजट पर विपक्ष के तालमेल का, बिगड़े तालमेल का विश्लेषण। मीसा भारती कहती हैं आरजेडी की बिहार को झुंझुना और लॉलीपॉप मिला है, और टीएमसी की सागरिका घोष कहती हैं कि बजट में बिहार आंध्र प्रदेश की लॉटरी लगी है, या तो लॉटरी लगी है या लॉलीपॉप मिला है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कहते हैं सरकार चलाने के लिए पैकेट बांटा गया है। जया बच्चन कहती है बिहार को डुगडुगी दिखा दी गई है। दोनों सपा के हैं, एक सपा सुप्रीमो है, एक सपा की सांसद है राज्यसभा से। नीति आयोग की बैठक को लेकर कांग्रेस के 3 सीएम समेत विपक्षी दलों के 4 मुख्यमंत्री बहिष्कार करेंगे। ममता बनर्जी का ऐलान, वो नहीं करेंगी बहिष्कार, वो कार्यक्रम में आएंगी। बजट पर बैठक, खड़गे के घर बैठक हुई। तमाम विपक्षी दल वहां मौजूद थे मल्लिकार्जुन खड़गे के यहां पर, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बैठक से किनारा कर दिया। लेकिन बड़ा तथ्य यह है कि ममता बनर्जी के बुलावे पर बंगाल में शहीद रैली में शामिल हुए थे अखिलेश यादव, यानी यहां पर सुर और ताल मिले हुए हैं। यानी बैठक में शामिल नहीं हुए इंडिया अलायंस की, और ममता बनर्जी आ भी रही हैं कार्यक्रम में। बड़ा सवाल बजट विरोध को लेकर, क्या इंडिया अलायंस में की गठबंधन में दरार है और क्या वहां पर भी गतिरोध है, और एक कंफ्यूजन की स्थिति है। मेरे साथ बात करने के लिए आज सांसदों का पैनल है। मेरे साथ आज डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अरुण भारती हैं, सांसद है एलजेपी के, उनका अभिनंदन है। महुआ माझी हैं, सांसद जेएमएम की, और प्रियंका चतुर्वेदी हैं, सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की, आपका भी अभिनंदन है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और प्रियंका चतुर्वेदी, मैं शुरुआत आप ही लोगों से कर लेता हूं। प्रियंका जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। क्या आपको प्रियंका जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज आ रही है जी। प्रियंका जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। मेरा सवाल यह है कि बजट पर विपक्ष के बयान अलग अलग आ रहे हैं। मैं जया बच्चन जी को कोट करता हूं, वो कहते हैं कि बिहार को डुगडुगी दिखा दी गई है, लेकिन अखिलेश यादव जी उन्हीं की पार्टी के कहते हैं सरकार चलाने के लिए पैकेज को बांटा गया है। मीसा भारती कहती है बिहार को झुंझुना और लॉलीपॉप मिला है। टीएमसी की सागरिका घोष कहती है कि बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश की लॉटरी लगी है। इसमें विवाद कहाँ दिख रहा है आपको? या विवाद नहीं, मैंने बोला कंफ्यूजन है, या तो लॉटरी लगी है, कंफ्यूजन। चलिए मैं अपने शब्दों को क्लियर कर दूं। कंफ्यूजन कहाँ है अमेश जी? उनकी बिहार की मांग क्या थी? नीतीश कुमार की मांग क्या थी? स्पेशल स्टेटस का था ना जी, या स्पेशल पैकेज जो नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल पहले कहा था 1,20,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज देंगे बिहार को, है ना? अभी क्या दिया है? 15,000 करोड़ बजट में। सही या गलत बोल रही हूं? तो यह दोनों तरीके से ये बिहार के खिलाफ काम नहीं हुआ है कि बजट में उनका नाम 100 बार ले लिया, पर जो सही वादा किया था वो बिहार की जनता को नहीं दिया। तो आपने बजट में काम ये किया है, मैं आपको बताती हूं अमीश जी, उन्होंने प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना को घोषित किया है कि इनको भी दे दिया कुछ, इनको भी दे दिया कुछ, स्पेशल स्टेटस की मांग हटा दो, स्पेशल पैकेज की मांग हटा दो, और उनको बजट में पैसा अलॉट किया है। ये है कि हाँ, सारा इन दोनों को दे दिया है, क्योंकि उनके पूरे भाषण में सिर्फ बिहार और सिर्फ आंध्र प्रदेश का नाम। प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट अमीश जी, सिंस यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। तो इसमें कंफ्यूजन माइंड उनके हैं जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव चलाना चाहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी सामने हम ला रहे हैं, वो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी सुधांशु त्रिवेदी, आप लोग वादा बड़ा करते हैं लेकिन निभाते कम हैं, और आज तो सदन में एक और घटना हुई। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। ओम बिरला चेयर पर थे, ऑनरेबल स्पीकर, और अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे। उन्होंने नोटबंदी की बात करी तो उन्होंने टोका। पलटकर अभिषेक बनर्जी ने बोला कि जब आप पंडित नेहरू के समय की बात करने को नहीं टोकते तो आप नोटबंदी की बात को क्यों टोक रहे हैं? यानी एक बार फिर सरकार जो निर्णय कर रही है उसको बुलडोज करना चाहती है, विपक्ष यही कह रहा है। पैकेट पार्सल पे सरकार चल रही है। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार बचाओ योजना है। नहीं, ये इंडिया अलायंस का खंबा नोचो अभियान चल रहा है। पूरा भ्रम और भय फैलाने के उपरांत भी कांग्रेस पार्टी तीसरे अटेम्प्ट में तीसरी डिजिट नहीं टच कर पाई। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन गई। उसके बाद आप याद करिए, पिछले संसद सत्र में
मोदी जी बोलते रहे, ये पूरे 135 मिनट चिल्लाते रहे, राज्यसभा में पहले चिल्लाए और उसके बाद बाहर चले गए। आज कोई भी मुद्दा हो, मैं अभी तो भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगला संसद का सत्र जो शीतकालीन सत्र होगा, जिसका कोई एजेंडा अभी तक तय नहीं है, इनसे पूछकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एजेंडा तय होगा और फिर नोट करिएगा हम लोग यही बहस कर रहे होंगे कि ये सिर्फ आकर यहां का वहां पर चिल्लाकर व्यवधान उत्पन्न कर रहे होंगे। अभी प्रियंका जी को तो याद होगा, आज जब बजट प्रस्तुत करने के लिए निर्मला जी खड़ी हुई तो खड़गे जी ने क्या बोला कि बिहार को तो आपने पकौड़े और जलेबी दे दी। अब भाई ये खड़गे जी की नज़र में पकौड़े और जलेबी सही हैं या राबड़ी देवी और मीसा भारती जी की नज़र में झुंझुना सही है, मतलब ये पटना सही है या दिल्ली सही है, ये समझना ही बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि इनका तो सब तरफ यही है। अभी इन्होंने बोला कि 13 में से 11 इंडी अलायंस के लोग जीत गए। भैया 4 सीटें आप लड़े थे ममता बनर्जी के खिलाफ, जिसमें आप नंबर 3 पे रहे, नंबर 2 पे रहे और जीत गए आप नंबर 3 वाले। मतलब गजब रहता है। आप पंजाब में लड़ रहे थे, आप नंबर 3 पे रहे, हम नंबर 2 पे रहे और जीत गए आप जो नंबर 3 वाले। इसलिए मैं कह रहा हूं कंफ्यूजन नहीं है अमित जी, जिसे कहते हैं बहुत कंफ्यूजन है। एक डायलॉग होता था ना जो लालू जी बोलते थे, बहुत कंफ्यूजन है। तो मुझे लगता है इंडिया अलायंस के अंदर इस समय घनघोर कंफ्यूजन दिख रहा। मगर एक बात मैं सीरियस नोट पे कहना चाहूंगा, जो देश को समझना चाहिए, लोग देश के साथ कैसी खतरनाक राजनीति कर रहे हैं। बजट आया है, भारत की रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी है, यानी भारत सरकार की कुल आय 26,80,000 करोड़ रुपए है। और इन लोगों ने क्या कहा था, हर परिवार को 1 लाख रुपया देंगे। भारत में परिवार हैं 32 करोड़, यानी 32 लाख करोड़ रुपए बांट देंगे। आय है 26,80,000 करोड़ रुपए, उसके बावजूद घाटा है 4.9% फिस्कल डेफिसिट। इनके जमाने में 10.5 था। आप सोचिए ये लोग कैसा भयानक मजाक कर रहे थे, या जिसके लिए वो बुद्धि का जो शब्द कहा गया है उसे बाल बुद्धि ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, या भयानक बुद्धि कहा जाए, कि इस प्रकार की बातें ये लोग कहने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए मैं अंत में एक बात और कह दूं, चूंकि हमारे प्रतिपक्ष में 2 महिला बैठी हुई हैं, ये देश के इतिहास का एक स्वर्णिम अवसर है जब निर्मला सीतारमण जी ने रिकॉर्ड बनाया है 7 बार लगातार बजट देने का। जो मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड था 59 से 64 तक 6 बार बजट देने का, जिसमें एक इंटरिम था, 7 बार बजट देने का रिकॉर्ड बनाकर भारत के इतिहास की अभूतपूर्व, एक तो पहली वित्त मंत्री है महिला पूर्णकालिक, और अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया। कम से कम इसी बात की। लेकिन आज रिकॉर्ड आपके एक सीएम ने भी बनाया है, वो नीतीश कुमार है। उन्होंने बोला कि महिला हो तो क्या जानती हो, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। मैं हालांकि उस विषय को आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। मैं उस पर भी आपकी राय लूंगा, आपकी और अरुण भारती की। आप दोनों ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, मैं आपकी राय लूंगा। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, योर काउंटर पॉइंट कि घनघोर कंफ्यूजन है, बीजेपी कह रही है। अरे बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी के एजेंडा से तो हम नहीं चलेंगे ना, या ना देश की जनता इनके एजेंडा से मानती है। उन्होंने 240 पे लाए हैं ना इस प्रधानमंत्री जी को भी, और यही प्रधानमंत्री जी आज 2 पार्टीज पे निर्भर हैं, और इसी 2 पार्टीज के 2 राज्यों के नाम बार बार उस बजट में लिए गए ना। महाराष्ट्र के ऊपर, महाराष्ट्र हर हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है। हर 1 रुपए के बदले हमें वापस केंद्र से 3 या 4 पैसे आते हैं। हमें उसके कोई दिक्कत नहीं है अगर समानता से उस पैसे का उपयोग किया जाए, पर जो राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है अपनी सरकार बचाने के लिए, वो जनता के सामने है। मुझे उनके नैरेटिव के हिसाब से जवाब नहीं देना है ना। मैं अमीश जी आपके पैनल पे बैठती हूँ कि मैं उनका नैरेटिव का इस्तेमाल करके, क्योंकि सवाल आपने भी कहा उन्होंने कहा घनघोर कंफ्यूजन है, तो मैं वापस से अपना जवाब रिपीट करूं। बस एक चीज कहूंगी, उन्होंने कुछ बयानबाजी की कि 32 लाख परिवार हैं और आप इतना कर्जा, ये कर्जा। अरे थोड़ा सुन लिया करें। तभी मैं बार बार आपके पॉडकास्ट में भी मैंने कहा था, थोड़ा मैनिफेस्टो को पढ़ लेते तो इतनी घोर बेइज्जती नहीं होती। उस मैनिफेस्टो में यह है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड परिवार हैं उनको ये आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग अडानी जी को ये पैसे देंगे हर महीने। उन्होंने कहा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको समर्थन दिया जाएगा। अगर इतनी समझ नहीं है तो इसीलिए देशवासी बार बार कहते हैं जन की बात सुन लेते तो शायद फिर से अच्छा खासा तीसरा टर्म होता विदाउट डिपेंडिंग ऑन टीडीपी एंड मेनी अदर अलायंसेस। पर आप मन की बात करते रहे और आप मुझसे कह रहे अरे आप निर्मला सीतारमण जी को बधाई दें। बिल्कुल 7 बार क्या मैं कहती हूँ अगले 2 साल भी वो स्पीच दें, पर 2 साल तक और रहेंगी। और 7 साल का उन्होंने रिकॉर्ड पार किया, उसका भी मैं उनकी आरती उतारने को तैयार हूँ।